हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज हम एक नया मंथ शुरू करने वाले हैं। आज है 1 दिसंबर 2025। इस वीडियो में हम इसी दिन के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। आपको यहाँ से करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लासेस की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखिए। डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेके अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। छोटा सा सैम्पल है ये हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास पर आते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो हम जैसे ही क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं पिछले दिन का। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको सैटरडे वाली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो संडे वाला दिन होता है इस दिन हम रिवाइज करते हैं बेसिकली हमने जो कुछ भी पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम संडे वाले दिन टॉप 72 MCQs को कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस फिर से दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सैटरडे वाली लेक्चर रेफर करिएगा। हमने सैटरडे को पहला क्वेश्चन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र जिसका नाम है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। सेकेंड क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है जावोखिर सिंदारोफ, ये उज्बेकिस्तान देश को बिलोंग करते हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो भारत में, ठीक है। अगला है, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर। यहाँ पर हमें कुल 20 पदक मिले थे जिसमें से 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। अगला है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेज़बानी मिली है? तो भारत के अहमदाबाद शहर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में कर दिया है? तो IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है राम प्रसाद श्रीधरन। नेक्स्ट था, नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया? तो ये इथियोपिया देश में, और इसके जो असरात हैं वो भारत में भी दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख 5 जन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हो गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 था, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है, ये इस अभियान का नाम था। अगला है, वैक्सीन अलायंस, गवी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए एक नया समझौता किया है? तो ये हो रहा है R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन के लिए। और लास्ट प्रश्न था, नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें कि पायलट की दुखद मृत्यु हो गई? तो ये था हमारा तेजस, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे सैटरडे वाले दिन के। अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर करिएगा। उसमें हमने बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं अपनी और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ये बन गए हैं वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्या है आइडिया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस फुल फॉर्म है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, स्थापना हुई थी इसकी 1995 में। कुल सदस्य देश इसमें 35 हैं और हेडक्वार्टर इसका है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हो गए आइडिया के बारे में। याद रखिएगा कि ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इस बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। इसी के साथ चलिए हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025 की रिवाइज कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? इनका नाम है शेखा नोवेस। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? अबीगैल स्पैनबर्गर। नवंबर 2025 में तंजानिया देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? इनका नाम है सामिया सुलुहु हसन। आयुसीन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन है? विवेक मेनन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन है? डैनियल कैट्स। यूनेस्को के नए महानिदेशक हाल ही में बने हैं खालिद अल अनानी। ये मिस्र देश से हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ ये पहले मिस्र के व्यक्ति हैं जो इस पोजीशन पर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने? पीबी बालाजी। इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है कृषांगी मेश्राम। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर सिमॉन्स। ठीक है, कहीं पर भी पहली बार कोई महिला अगर अपॉइंट होंगी तो वो क्वेश्चन आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ कौन बन गए हैं? इनके नाम है संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री हैं गोम्बोजव जंदन शातर। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं और यहाँ से आप एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 और स्काईरूट की इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? तो पहला ऐसा प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है हमारा जिसका नाम है विक्रम 1, और स्काईरूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस इंडिया में हाल ही में लॉन्च हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन किया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इन्फिनिटी कैंपस की बात करेंगे तो ये हैदराबाद में लगभग 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और ये स्काईरूट का नया अत्याधुनिक सुविधा केंद्र है। क्या है विक्रम 1? ये भारत का प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। ठीक है, इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा और ये अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का इनॉग्रेशन जो है खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट आती है इसको यूनाइटेड नेशन खुद रिलीज करता है और इनके मुताबिक दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी यानी सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी कौन सी हो गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का जकार्ता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जकार्ता आधिकारिक तौर पर टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि जापान का जो टोक्यो शहर है ये मोस्ट पॉपुलस है, यानी यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब जकार्ता हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जकार्ता की जो कुल आबादी है वो है 4.2 करोड़, जो कि पूरे कनाडा देश की कुल जनसंख्या के बराबर है। ठीक है, नई दिल्ली अभी दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं 2025 के लिए इस रिपोर्ट के मुताबिक? पहले पर आता है इंडोनेशिया का जकार्ता 42 मिलियन के साथ, दूसरे पर है बांग्लादेश का ढाका शहर 47 मिलियन के साथ, और तीसरे पर है जापान का टोक्यो शहर 33 मिलियन के साथ। ठीक है, तो अब टोक्यो बेसिकली तीसरे स्थान पर आ गया है और चौथे पर है हमारा नई दिल्ली। ठीक है, तो टॉप 3 याद रखिएगा। साथ ही इंडिया की तरफ से कौन सी शहर है जो इसमें टॉप 10 में है? तो नई दिल्ली, और कौन से रैंक पर है? 4th रैंक पे। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इंडोनेशिया का जकार्ता। इंडोनेशिया के साथ अभी हमने कुछ दिनों पहले एक एक्सरसाइज करी है और इस वजह से इंडोनेशिया न्यूज़ में आया था। इसका नाम है समुद्र शक्ति। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम इंडोनेशिया के साथ कौन सी एक एक्सरसाइज करते हैं? आंसर है समुद्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की लागत वाली किस योजना को मंजूरी दे दी है? यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है जिसकी लागत है 7,280 करोड़ रुपए। किस लिए? रेयर अर्थ मैग्नेट के मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए। इस स्कीम का नाम है सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि चीन की एकाधिकार वाली सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। ठीक है, इसके लिए वित्तीय परिव्यय यानी कि बजट कितना तैयार किया गया है? 7,280 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम क्या है? सेंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम। पर्पस क्या है? रेयर अर्थ मैग्नेट जो हमारे होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में तेज़ी लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व एड्स दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? HIV संक्रमण के कारण होने वाली महामारी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पीड़ितों को समर्थन देना और इस बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों और भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना, यानी कि ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को और इस साल के लिए थीम रखी है हमने बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाल ही में अटेंड करने गई थी इनॉग्रल सेशन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ चाणक्य डिफेंस डायलॉग। आपको बताना है कि ये सेमिनार कहाँ पर हुआ है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, तो चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की बात करेंगे तो ये इवेंट जो है ये भारतीय सेना ने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के सहयोग से इसका आयोजन किया था। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। उसका उद्घाटन जो है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे संबोधित किया। ठीक है, मुख्य विषय क्या रखा गया था इस इवेंट के लिए? सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। ठीक है, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जब कहीं पे विजिट पे जाते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए या रक्षा मंत्री हो गए, तो फिर वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पिछले मंथ में एक टेम्पल में गई थी विजिट करने और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। टेम्पल का नाम क्या है? टेम्पल का नाम है सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है अपने किसी न किसी रीज़न की वजह से, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला स्टेट में। ठीक है, देखिए बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, लेकिन स्टैटिक जीके में आपसे सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस टेम्पल में गई थी विजिट करने, तो आपसे हो सकता है स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाए कि सबरीमाला टेम्पल की लोकेशन बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हमारी इस सीरीज़ का मेन पर्पज़ ये रहता है कि हम आपको बेसिकली सिखाएं कि करंट अफेयर्स को कैसे ग्रास्प करना है। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक ओशन है, समुंदर है, बिल्कुल आप कितना ही पढ़ेंगे कम है करंट अफेयर्स में, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, एक अप्रोच होती है कि आपको किस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ना है और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं एग्जाम्स में। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय वस्त्र क्षेत्र में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए 305 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका बजट है 305 करोड़ रुपए। पर्पस क्या है? रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में। इस योजना का नाम क्या है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, टैक्स रैम्स योजना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टैक्स रैम्स योजना फुल फॉर्म क्या है? टेक्सटाइल्स फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? टेक्सटाइल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। उद्देश्य क्या है? भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाना। और ये जो योजना है ये 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू होने वाली है। इसके लिए बजट कितना है? 305 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया टैक्स रैम्स योजना के बारे में। ये किस पर्पस के लिए है? टेक्सटाइल सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है।
भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड कौन बने हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावेद अशरफ। ठीक है, ये नए चेयरमैन बने हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो भारतीय लोक प्रशासन समिति ने 1991 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जावेद अशरफ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। क्या है ITPO? ये भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इसके फिलहाल नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर जावेद अशरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया हाल ही में? तो इंडियन क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है एशियन पेंट्स को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू श्रृंखलाओं और टूर्नामेंटों के लिए एशियाई पेंट्स के साथ 3 साल की साझेदारी की घोषणा करी है। इसके तहत एशियाई पेंट्स को ऑफिशियल कलर पार्टनर का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये साझेदारी जो है ये 110 घरेलू मैचों को कवर करेगी, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों टीमों के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और सभी प्रथम श्रेणी के घरेलू मैच भी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडियन क्रिकेट ने ऑफिशियल कलर पार्टनर अपना बनाया है एशियन पेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? तो कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पैलेट प्लांट का हाल ही में इनॉग्रेशन कर दिया है, साथ ही नींव रखी है K2 बायो एथेनॉल प्लांट की, और कहाँ पर रखी है? हरियाणा के रेवाड़ी में। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रहलाद जोशी। ठीक है, कौन से मिनिस्टर हैं ये हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित ये नया पैलेट प्लांट प्रतिदिन 240 टन बायोमास पैलेट का उत्पादन करेगा। ये दोनों परियोजनाएं भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और E20 मिशन को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कृषि अवशेष जिसे पहले कचरा माना जाता था उसको स्वच्छ ऊर्जा के उपयोगी स्रोत में बदलना, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोनों में फ़ायदा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मिस्टर प्रहलाद जोशी। कौन है ये हमारे मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? कौन सी कंट्री है जो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गई है WHO के द्वारा? तो WHO ने इंडोनेशिया को पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप से सफलतापूर्वक उबरने और इसके चरण को समाप्त करने के बाद आधिकारिक तौर पर प्रकोप मुक्त घोषित कर दिया। इंडोनेशिया ने अक्टूबर 2022 में शुरू हुए पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। जून 2024 के बाद से बच्चों या पर्यावरण में कोई भी पोलियो वायरस नहीं देखा गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। आइए इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। क्या है ये? कि वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधेनॉम। WHO के वर्तमान सदस्य देश हैं 194। WHO का सदस्य भारत कब बना था? तो 12 जनवरी 1948 को, यानी कि भारत ने WHO की आधिकारिक स्थापना से पहले ही इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर ली थी। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये पूरा स्टैटिक फैक्ट हो गया WHO के बारे में। इसी के साथ आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट इंदौर में हुआ था और इसकी विनर वुमेन्स कैटेगरी में कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, अनाहत सिंह। ठीक है, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब इंदौर में अनाहत सिंह ने जीता है। उन्होंने फाइनल्स में जोशना चिनप्पा को कड़े मुकाबले से हराया। ठीक है, इंडियन ओपन 2025 के स्क्वैश पुरुष का खिताब किसने जीता? ये है मिस्र के करीम एल टार्की। इन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। ठीक है, तो मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरीज में नाम याद रखिएगा। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये थे हमारे टॉप 12 आज के करंट अफेयर्स, और हमेशा की तरह लास्ट पे हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया? और तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है।
इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास एंड होती है यहाँ पर, और आई रियली होप कि आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।